ऐसे संत सदगुरु महर्षि संत श्री परमानंद जी महाराज के चरणों में नमन। हमारे दामती गुरु भक्ति सत्संग प्रेमी महानुभावों माताओं, आज हम लोग इस शुभ बेला में उपस्थित हैं। आज ही हमारे क्या नाम था? फलिंदर यादव। हमारे फलिंदर यादव जी, कुछ फलिंदर बाबू, फलिंदर, हाँ फलिंदर यादव, फलेंद्र, हाँ, उनके पुण्यतिथि में यहाँ सत्संग कर रहे हैं। यह अवसर बहुत अच्छा अवसर है। सत्संग में हम लोग बैठे हैं। आज वो हमारे बीच भले ही स्थूल रूप में नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं होंगे। और व्यक्ति शरीर से दूर हो जाता है, लेकिन उनके जो कीर्ति है, उनका जो यश है, उनका जो कर्म है, उन कर्मों के माध्यम से उन्हें हम बहुत करीब पाते हैं। व्यक्ति मरता है, लेकिन व्यक्तित्व नहीं मरता है। संसार से लोग जरूर जाते हैं, लेकिन लोगों के अंदर में जो पुण्य प्रताप होता है, जो यश, जो उनका शुभ कर्म होता है, वो नहीं जाता है। वो यही हम लोगों के बीच में सतत स्मरणीय रहता है। जैसे कि हम इनको क्यों याद करते हैं? उनका उपकार मेरे ऊपर है, उन्होंने उपकार किया है, इसीलिए उनको हम याद करते हैं। हमारे वो जो थे, जो शरीर त्याग किए, उनका घर पर विशेष रूप से उपकार हुआ है और उन्होंने इस घर को बनाया है, संवारा है, व्यवस्थित किया है। और इस घर में जितने सदस्य हैं, उन सदस्यों के प्रति भी उनकी सद्भावना रही होगी, सदस्यों के प्रति भी उनका उपकार रहा होगा, उनका सुझाव, उनका विचार। आज हम लोग याद करते हैं उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, तो जरूर व्यक्ति को याद करना चाहिए। याद करने का ये एक माध्यम है। जैसे हम लोग सत्संग आप करा रहे हैं, सत्संग के माध्यम से उनको हम याद करते हैं। सत्संग के माध्यम से उनके विचारों को याद करते हैं, उनके व्यवहारों को याद करते हैं और उन पुण्यात्मा धर्मात्मा के चरणों में प्रणाम करते हैं। और मैं हृदय से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस सुंदर से आवास को, सुंदर घर को और सुंदर आवास में रहने वाले सुंदर सदस्य हैं, उनको उन्होंने जो बनाया है, संवारा है, इसलिए उनको हृदय से मैं धन्यवाद भी देता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज 1 वर्ष हो गए जो उनसे दूर हो गए। नहीं, 1 वर्ष पहले ये हम लोग के बीच में थे, आज नहीं। लेकिन इनकी दूरी जो है शरीर की दूरी है, उनके कर्म की दूरी, विचारों की दूरी नहीं। इनके विचारों को हम लोग अभी भी सम्मान कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। इन्हीं विचारों का सम्मान हेतु हम लोग सत्संग में आज उपस्थित हैं। और अभी आप लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे। क्या सुन रहे थे? अभी जो हम लोग पाठ किए, क्या सुन रहे थे? क्या है? आज हम लोगों ने पाठ में भगवान श्री राम और विभीषण का संवाद सुने। भगवान श्री राम भगवती सीता का उद्धार करने के लिए लंका की तरफ प्रस्थान करना चाहते हैं। कुर्सी में बैठ जाएंगे। लंका में रहने वाला रावण भगवान का विरोधी है, भगवान का शत्रु है। क्योंकि रावण ने माँ सीता का
धारण किया। सुनिएगा फ्रेंड्स, उसी रावण का भाई, रावण 3 भाई थे। कितना? बड़े कौन थे? रावण, हमारे लिए कुंभकर्ण, और सबसे छोटे हैं विभीषण। ये 3 भाई हैं। रावण तो लंका के राजा है, और कुंभकर्ण के लिए तो आप लोग को मालूम ही होगा, वो 6 महीना सोता था और एक दिन जगता था। आज जैसे वो जगता था तो जगते ही महिष और मदिरा, भैंसा खाता था और शराब पीता था। कितना शराब पीता था पता है? देखा है रामायण में, कोटि घट। कोटि का मतलब होता है करोड़, घट मतलब घेला। 1 करोड़ घेला शराब पीता था, और अनेकों भैंसा खाता था। भैंसा खाता था और शराब पीता था, और 6 महीना तक सोता था। वो तो सोने में ही व्यस्त था। रावण वहां के राजा हैं, और मंत्री के पद पर थे विभीषण जी महाराज। मैंने प्रातः काल कहा था, जो सचिव होते हैं, जो मंत्री होते हैं, सचिव के हाथ में सम्राट का भविष्य होता है। सचिव चाहे तो सम्राट को संवार दे, और सचिव चाहे तो सम्राट को बर्बाद भी कर दे। ये विभीषण जी महाराज लंका में सचिव के पद पर हैं, मतलब मंत्री। और भगवान शंकर एक बात कह रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती से, सचिव वैद्य गुरु 3 जो, सुन थे पाठ में, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन 3 कर होहि बेगहि नाश। भगवान शंकर कहते हैं, यदि कोई सचिव है और उसके भीतर में भय है और लोभ है, तो निश्चित रूप से राजा का नाश हो जाएगा। उसके हाथ में है ना, सचिव के हाथ में राजा का भविष्य है। अगर सचिव मतलब मंत्री, मंत्रणा देने वाले, अगर सचिव के भीतर में लोभ है और भय है, तो राजा का और राज्य का वो नाश कर देंगे। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि सचिव को निर्भय और निर्लोभ होना चाहिए, मतलब मंत्री को। ऐसे ही थे विभीषण जी महाराज। विभीषण जी ऐसे सचिव थे, ऐसे मंत्री थे, जिनको रावण से न तो भय था और न तो डर था। विभीषण जी महाराज ने सही सलाह दी कि भैया आपने सीता का हरण किया, ये आपने उचित नहीं किया है। इसलिए ये सीता लंका के लिए काल रात्रि के समान है। यदि आप भला चाहते हैं, हित चाहते हैं, और सारी लंका का हित चाहते हैं, तो सीता को वापस कर दीजिए। सुमति कुमति सबके उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ संपत्ति होती है, जहाँ सुमति होती है, वहाँ संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ संकट होता है, विपत्ति होती है। और कहते कहते विभीषण ने कह दिया, जाओ आपन चाहसी कल्याणा, असुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सुनिएगा ध्यान से। हे भैया देखिए, सचिव के पद पर है, रावण को साधारण नहीं है। रावण के सामने सब बोलने का साहस करे, हिम्मत नहीं थी। पर ये निर्भय है विभीषण जी महाराज, और निर्लोभ है, इसलिए बोले, जो चाहसी आपन कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, तो पर नारी लीलार गोसाई अतजिए चौथ के चंद्र की नहीं।
ये कह करके कहा आप सीता को सब कुशल वापस करिए, नहीं तो ये लंका के लिए काल रात्रि के समान हो जाएगी, सारी लंका का विध्वंस हो जाएगा। ये बात रावण को अच्छी नहीं लगी। रावण ने उठ करके गया और विभीषण को 3 लात मारा। कितना? विभीषण जी ठनमना करके गिरे और उठ करके खड़े हुए थे। मार खा करके भी ठीक कहते हैं, भाई आप बड़े भाई हैं, पिता के तुल्य हैं, पिता के समान है, आपने मारा कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी अपने विचार पर अड़िग हूँ, दृढ़ हूँ। आप सीता को वापिस करिए, और यदि आप वापिस नहीं करेंगे तो अब मैं जाता हूँ राम के पास। देखिए बात कुछ नहीं थी, विभीषण जी को थोड़ा सा सपोर्ट करना था बस, है ना? थोड़ा सा सपोर्ट कर देते कि हाँ भैया चलिए आपका कर्म है, आपने जो किया आप समझिए, आप जानिए, तो विभीषण जी वहां के पद पर बने रहते, सचिव वो बने रहते। लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं कि सचिव को निर्भय होना चाहिए, सचिव को निर्लोभ होना चाहिए। तो सचिव का जो कर्तव्य है वो विभीषण जी निभा रहे हैं, और सचिव के पद को ठुकरा दिए। लंका आप जानते हैं, लंका की सड़क भी सोने की बनी हुई थी, लंका की 4 दीवारी भी सोने की बनी हुई थी। जहां जो भी था निर्मित निर्माण सब सोना का था लंका। ऐसे दिव्य नगर लंका को और श्रेष्ठ पद को विभीषण जी ने त्याग कर दिया। और त्याग करके सीधे कहां चले गए? कहां चले? इस पद को त्यागे और त्याग करके सीधे विभीषण जी महाराज अपने 4 मंत्रियों को साथ में लेकर, 4 मंत्री को साथ में लिए और आकाश मार्ग से सीधे सागर पार जहाँ राम भगवान थे वहां भगवान के पास चले गए। जैसे विभीषण जी वहां गए तो वहां सुग्रीव थे, जामवंत जी थे, हनुमान जी थे। सबों ने देखा ऊपर में देखा कि विभीषण जी 4 मंत्रियों के साथ खड़े। तो सबके मन में होता है ये तो राक्षस है, रावण का भाई है, ये यहाँ क्यों आया? और उसी में हनुमान जी भी है। हनुमान जी ने जब देखा अरे ये तो विभीषण जी है, और विभीषण जी तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन वहां कुछ बोलते नहीं हनुमान जी। जैसे चारों ऊपर में खड़े हैं 4 मंत्रियों के साथ विभीषण जी, तो सबके सब जाते हैं भगवान के पास, और भगवान से जाकर के सुग्रीव कहते हैं कि प्रभु रावण का भाई आया हुआ है, जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। ये राक्षस क्यों आया है इसकी माया समझ में नहीं आती। लगता है कि हमारा भेद लेने के लिए आया हुआ है प्रभु, इसलिए इसको पकड़ करके कैद कर लिया जाए, इसको दंड दिया जाए। लेकिन भगवान ने क्या कहा वही आपने पाठ में सुना अभी। भगवान कहते हैं सुग्रीव अगर ये शरणागत मेरा हुआ है, अगर इसने मेरी शरणागति ली है, तो भगवान कहते हैं शरणागत का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे शरण में आते हैं यह सोच करके यहाँ अगर हम आएंगे तो हमारी रक्षा होगी, हमारी सहायता होगी, रक्षा हमारी होगी, अगर ये किसी के मन में है इसी विचार को लेकर के यदि कोई शरण में आपके आता है, तो भगवान कहते हैं शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग कर देते तब क्या होता है? भगवान कहते हैं शरणागत कह जे तजही निज अनहित अनुमान। जो अपने अहित को जान करके शरणागत का त्याग कर देते, शरणागत पहुंचे तजही निज अनहित अनुमान। तो भगवान कहते ते नर पामर पापमय। सुन रहे? जो शरणागत का त्याग कर देते हैं ऐसे व्यक्ति पापमय होते, पामर होते, मतलब दुष्ट प्रकृति के होते, दुष्ट प्रवृत्ति के माने जाते।
वो पापमय होते हैं। तेनर पामर पापमया, भगवान कहते हैं तीन ही विलोकत हानि। ऐसे व्यक्ति को देखने मात्र से भी पाप लगता है। इसलिए सुग्रीव, यदि विभीषण जी आए हैं और मेरी शरणागति वो चाहते हैं तो उसको सहर्ष ले आइए, उनको रोकिए मत। और साथ साथ भगवान ये भी कह रहे हैं कि यदि कोई करोड़ों ब्राह्मण का भी वध किया हो, कोटि विप्र वध लागे जाहू, अगर किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों का भी वध किया हो, करोड़ों ब्राह्मणों के वध का किसी को पाप लगा हो, तो भगवान कहते हैं ऐसे पापी को भी अगर वो भी मेरे शरण में आ जाए तो उनको भी मैं छोड़ नहीं सकता। कोटि जन्म के पापी जोई, हरि शरणागत आवत सोई, क्षमा करता कर अगसारे, दीन बंधु शरणागत जारे। तो कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो मेरे शरणागत आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों का पाप मैं खत्म कर देता हूँ। आप लोग सुन रहे हैं? बताइएगा क्या बोले, क्या बोले? भगवान का शत्रु कौन है? रावण, क्योंकि उसने माँ सीता का हरण किया। उसी रावण का भाई हनुमान जी तो लास्ट में आए। अभी सुने तो सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल रहे हैं आज, राज धर्म तन तीन कर होई दे गई। भगवान शंकर कहते हैं यदि कोई सचिव है और उसके भीतर में भय है और लोभ है तो निश्चित रूप से राजा का नाश हो जाएगा। उसके हाथ में है ना, सचिव के हाथ में राजा का भविष्य है। अगर सचिव मतलब मंत्री, मंत्रणा देने वाले, अगर सचिव के भीतर में लोभ है और भय है तो राजा का और राज्य का वो नाश कर देगा। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि सचिव को निर्भय और निर्लोभ होना चाहिए। ऐसे ही थे विभीषण जी महाराज।